नमस्कार दोस्तों, ये रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म द्वारा 3200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे स्पेशल में रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, एसआई, आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर है। ये 3200 प्लस न्यू बुक का जो आया है रेलवे का वॉल्यूम नंबर 1, उसका सेट नंबर 1 है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण और इसका उपयोग अग्ररोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? तो ये जिप्सम पहले लिखते हैं हम, CaSO4 को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कितना पर, 393 केल्विन पर या 120 सेल्सियस डिग्री पर। तो ये क्या बनता है? ये बन जाता है CaSO4.1/2H2O बनता है। इसको क्या कहते हैं? CaSO4 1/2H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या उपयोग है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है भवन निर्माण, टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर जो किया जाता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। साँचा बनाने में, दांत चिकित्सा में, मूर्ति निर्माण में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड धोवन सोडा क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बनाते हैं। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। कह रहा है वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? ये सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का किसका प्रयोग किया जाता है? ये सिल्वर ऑक्साइड हो गया, ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड और ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। तो किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग मिद्र लोहे के टुकड़े को चंबकित करने के लिए किया जा सकता है। यह क्षण चंबुक की भांति कार्य करता है। यह क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित वृत्त होती हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, इसका उपयोग मिद्र लोहे के टुकड़े को चंबकित करने और यह क्षण भांति की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा सी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स कैसे होता है? एड्स क्या है? ये रीटो वायरस के कारण होता है, जिससे क्या होता है? जिससे ये शरीर के जो है प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं? घटा देते हैं और हम जल्दी बीमार होते हैं। थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होने या थोड़ा चीज़ के लिए हम बीमार हो जाते हैं। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं। तो एड्स का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशिएंसी सिंड्रोम, आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं।
न्यूजीलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है। तो पहला तत्व जो है हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व लिथियम है, थ्योरियम है और इसका जो सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होता है। ये अष्टक नियम सारे गामा पद्धति पर दिए थे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। इसीलिए अब चलते हैं अगला में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? ऑप्शन ए में कह रहा शैवाल और लाइकेन, बी में कह रहा प्रोटोजुआ और लाइकेन, सी में शैवाल और प्रोटोजुआ, डी में जीवाणु और कवक। पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं यानी कि सारा गला चीज़ को ये अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु और कवक, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। चलिए, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देता है? ए में कह रहा कुंडली, बी में मिद्र लोहा कोर, सी में विभक्त वलय, डी में ब्रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभक्त वलय, जो प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देते हैं। बल्ब के फिलामेंट डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाए जाते हैं। बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है और इसका जो गलनांक होता है 3300 सेल्सियस डिग्री होता है। ये 3300 सेल्सियस पर जाने के बाद ये क्या होता है? गल जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं उच्च प्रतिरोध के लिए पतला और लंबा बनाए जा सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक के आवेश डैश हैं तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश है। इसीलिए लिथियम से पोलोनियम तक परमाणु त्रिज्या डैश होगी। क्या होगी? इसमें बढ़ेगी, इसमें बढ़ेगी, इसमें बढ़ेगी और इसमें घटेगी। लास्ट में घटने वाला ऑप्शन है दो ठो है, यानी ये दोनों में देखिए कौन सा होगा। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला बनाते हैं। एक धुएं से भरे कमरे में एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक ब्राकी किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। प्रकाश का क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन होना चाहिए। क्या होगा इसका? प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वो क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। कौन सा शोषण तंत्र, एक मिनट देखिए प्रश्न छूट तो नहीं रहा। हाँ चलिए ठीक है। कौन सा शोषण तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है? वायु का जो प्रवाह होता है वो बिखरने से रोकता है। प्रक्रिया होता है, उपास्तिक के छल्ले होते हैं, स्पाइन होता है और पसली होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपास्तिक के छल्ले। वायु के प्रवाह शोषण तंत्र में ये उपास्तिक के छल्ले कहाँ होते हैं? गले में होते हैं। इस तरह होते हैं गले में। जो वायु के प्रवाह को बिखरने से क्या करते हैं? रोकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। शोषण की इनमें से कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? शोषण की कौन सी, क्या है? शोषण की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ऐसा कौन सी अभिक्रिया है जो शोषण की आवश्यकता इसमें होती है? हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में कह रहा पायरोवीट,
के CO2 और H2 और ऊर्जा रूपांतरण में, पायरुवेट के एथेनॉल में, ग्लूकोज को पायरुवेट में, पायरुवेट को CO2 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पायरुवेट को CO2 और H2 और ऊर्जा रूपांतरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए ये बनाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? ओम का कौन सा नियम है जो गणितीय रूप का निरूपण कर रहा है? ये होता नहीं है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये करेक्ट होगा। ये होगा मतलब R बराबर क्या लिख सकते हैं हम? V/I लिख सकते हैं ना। ये लिखा है I/V। ये क्या होता है? V बराबर होता I²R, तो ये लिखा है V²R। और I बराबर होता है V/R, तो ये लिखा है I/R, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा A। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं 16 का। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रीस कर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाता है? क्या कहलाएगा? बाष्प उत्सर्जन कहलाएगा, अंत स्कंदन कहलाएगा, प्रसरण कहलाएगा, भस्मीकरण कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा हो जाएगा ये अंत स्कंदन होगा। ये भूमि का जो जल होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रीस कर भूमि के यानी भूमि के अंदर जो जाता है, बारिश जब पड़ता है तो वो भूमि के अंदर चला जाता है, रिसने के बाद जमीन के अंदर चल जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग कर फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने हैं तो चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, नहीं, गलनांक उच्च नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए गलनांक निम्न होना चाहिए, तब तो वो गल जाएगा हाई वोल्टेज पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A और B। ये A और 2 कहाँ है? C में। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। क्लोल-एक्ली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होंगे? क्लोल-एक्ली प्रक्रिया में डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। क्या है ये? क्या उत्पन्न होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हो जाएगा आपका क्लोल-एक्ली प्रक्रिया में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये होगा, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B नंबर, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड। यहाँ हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा क्लोरीन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसका जो सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड को जब हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को जब हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को जब हम विद्युत सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब हम विद्युत धारा से प्रवाहित करते हैं तो ये क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14
AUM, AUM होता है मात्रक आणविक द्रव्यमान का। और कह दे दो क्रमागत समझाते श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर 14 AUM होगा। और आणविक सूत्र में पूछेगा तो सिंगल बॉन्ड CH2 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। ये संतुलन है, इसको हम संतुलन कैसे करें। संतुलन के अपघटन अभिक्रिया में है, ये संतुलित पूछ रहा है तो किसको देने के बाद ये संतुलन में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, आयरन है, यहाँ आयरन 2 किया है, यहाँ आयरन क्या करें, यहाँ भी हम 2 कर देते हैं, हो जाएगा, संतुलित हो गया। यहाँ भी 2 कर दे ऑलरेडी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 1 कर देंगे, फिर यहाँ 1 करेंगे, फिर यहाँ 1 करेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये संतुलित अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया। चलिए, निम्नलिखित संतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भाग लेते हैं। देख लीजिए, ये क्या है, H2O प्लस CO2, ये प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण में H2O यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाता है, पहले ये बनाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद क्या ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, ये 6 जल का अणु और 6 हाइड्रोजन का अणु, जल और ऑक्सीजन का 6 क्या होता है, अणु भाग लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण, अच्छा, आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र क्या होता है, यहाँ होता है F, यहाँ होता है C, ये होता है वक्रता केंद्र, और यहाँ होता है केंद्र O। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण डैश होते हैं। तो ये 0 डिग्री होगा, बनने वाले कोण। क्या कह रहा है, अवतल एवं वक्रता केंद्र से गुजरेगा और इसी पे ये आपस होगा, तो ये 0 डिग्री का कोण बनाएगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, ये लास्ट प्रश्न, ये हम लास्ट प्रश्न बना रहे हैं। नीचे दिए गए तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्यों के लिए तरीके को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनके सम्मेलन को दर्शाता है। कॉपर टी, मुख गोलियाँ, कॉन्डम, नालिका, उच्छेदन, क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो रहा है कॉपर टी से हम क्या करते हैं, निषेचन को रोकते हैं, ठीक है। मुख गोलियां से क्या करते हैं, मुख गोलियों से हम रोपण को रोकते हैं, रोपण मतलब रोपण को रोकते हैं। और कॉन्डम से क्या करते हैं, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचता, शुक्राणु गर्भगृह तक नहीं पहुंचता। कॉन्डम से क्या करते हैं, शुक्राणु गर्भगृह तक नहीं पहुंचता है। और नाली भी अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचता। नालिका विषय में क्या करते हैं, इस जो नाली को क्या करते हैं, नली को काट देता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा, करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा
यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह हम 3200 प्लस क्वेश्चन है इसमें साइंस का, ये तो पहला सेट है और इसी प्रकार हम रोज़ एक सेट इस पे दिया करेंगे। ये साइंस का है, हम मैथ भी देंगे, उसके बाद रीजनिंग भी देंगे। तो चलिए, नमस्कार।